करता हूँ अपने YouTube चैनल एडुस्फेयर बाय सर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड वंस अगेन हम वही सीरीज करने वाले हैं जिसमें रोज 5 वर्ड्स हम करते हैं और 5 वर्ड्स के लगभग नियर अबाउट हम 5 to 10 वर्ड्स हम करते हैं। एक वर्ड्स के हम लोग कम से कम एक वर्ड के 8 to 10 वर्ड्स करते हैं, यानी कि 5 into 10 is equal to 50 वर्ड्स। हमें एक दिन में 5 वर्ड्स के मतलब को समझने के लिए हम 50 वर्ड्स नियर अबाउट करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे चलते हैं। तो वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय सर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स। सो लेट्स गो अहेड एंड आगे हम देखते हैं कि कौन सा रहेगा। आज हमारा जो वर्ड होगा वो होगा 31। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव विच वन इज द 31। चलिए 31 हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारे सीरीज में है अक्लेम, ये हमारा 31 है अक्लेम, और ये भी है वर्ब ट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या जय जयकार करना। आप कह लो जय जयकार करना। ठीक, चलिए जैसा कि हम इसका अब सिनोनिम लिखेंगे, सभी को पता ही है सिनोनिम। सिनोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं, चलिए लिखते हैं। पहले आपने ये जरूर सुना होगा अप्लॉज। अप्लॉज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या जयकार करना। अब अगर हम बार बार प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रेज भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा, ग्रीट का आप यूज कर सकते हो। अकास्ट होता है, एक बड़ा प्यारा वर्ड है अकास्ट। ठीक, और एक होता है अक्लेमेशन। एक्लेमेशन, और ये इसी से बना है। हालांकि ये नाउन फॉर्म में चला जाता है तो इसे प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसमें नाउन नहीं यूज कर सकते हैं, बट फिर भी हम लिख दिए हैं। एंटोनिम, एंटोनिम इसका होगा निंदा करना, कंडेम। ठीक, ब्लेम कह सकते हैं। और एक वर्ड और है जो आप अक्सर सुना करते होंगे, क्रिटिसाइज। देखिए ऐसा नहीं है कि वर्ड्स आपको भी आते होंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमें याद नहीं होता। बस उसी चीज को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिब्यूक, कंडेम, ब्लेम, क्रिटिसाइज, रिब्यूक। चलिए नेक्स्ट वर्ड रखते हैं। नेक्स्ट है 32। 32 क्या होगा आपका, इसमें होता है एक्लॉट, एक्ो एक्लेट। ये एक नाउन है। ठीक, इसका मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। अरे और हिंदी, सम्मान, प्रतिष्ठा। अब इसका हम सिनोनिम लिखेंगे जैसा कि हम अक्सर करते आ रहे हैं। सिनोनिम आप इसका ऑनर लिख सकते हैं, ऑनर। अवार्ड, ये ए है, अवार्ड हो गया। और एक प्रेस, तो भाई जी जाहिर सी बात है, इसको आप नाउन और वर्ब दोनों को यूज कर सकते हैं। एक्सटॉल, एक्सटॉल होता है, अक्लेमेशन होता है। अब इसी का एंटोनिम अगर हम यूज करेंगे तो वही सेम चीज आप यूज कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म, उसी से हम क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। रिब्यूक दोनों की तरह काम करता है, तो आप दोनों इसको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डियर। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, ये मैंने कराया है, आपको अगर याद होगा। अकम्प्लिश ये होता है वर्ब है, किसी चीज को पूरा करना, पूरा करना, संपादित करना। चलिए इसका सिनोनिम हम लिखते हैं। सिनोनिम इसका हो जाएगा, एक वर्ड आप लिख सकते हैं फिनिश, सबको पता है, बस एक साथ लाना है। एग्जीक्यूट, लागू करना या तय करना। फुलफिल और अचीव,
और कंप्लीट तो आप हम तो भूल ही जा रहे हैं, कंप्लीट, ठीक, ये भी होता है। अब इसका एंटोनिम लिख लेते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर नहीं कर पाए हैं तो फेल आप लिख सकते हैं, लीव कर सकते हैं, और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कर सकते हैं, अनडन हो सकता है, ठीक। अनडन एक वर्ब की तरह काम करता है, याद रखें। नेक्स्ट हो जाता है 34। 34 हो जाएगा अकॉर्ड। अकॉर्ड, अकॉर्ड वर्ब की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है एक मत, एक मत होना या अग्री होना। अब एक मत के लिए कई वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सिनोनिम इसकी बात कर लें, जैसे हार्मनी हो गया एक ही तरह का, ठीक, हार्मनी, ठीक। और अग्रीमेंट अभी मैंने आपको बताया, अग्रीमेंट। यूनिशन, ये अच्छा वर्ड है, यूनिशन। यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी। और एक होता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस एक्चुअली सहमति होता है, ठीक है। और एक और होता है जो सब्जेक्ट वर्ब एंड कंकॉर्ड में हम यूज करते हैं, ठीक। इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा आपका डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हो गया। अब अग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट भी हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। क्लैश, कन्फ्लिक्ट, अच्छा वर्ड है, कन्फ्लिक्ट। और आज का लास्ट वर्ड होगा 35, ये हो जाएगा आपका अकास्ट। अकास्ट वर्ब ट्रांजिटिव, इसका मतलब होता है सामना होना, यानी कि कन्फ्रंट करना, किसी के सामना होना, अभिवादन करना। अब सामने मिलेंगे तो अभिवादन भी होगा, अभिवादन करना। इसके लिए जो सिनोनिम हम यूज करेंगे हो जाएगा एड्रेस। एड्रेस का मतलब भी अभिवादन करना। कन्फ्रंट अभी मैंने बोला भी था, कन्फ्रंट आप यूज कर सकते हैं। अप्रोच कह सकते हैं, अप्रोच। अभिवादन करने में ग्रीट भी आता है, वेलकम भी आप लिख सकते हैं, अगर जहां ऑप्शन में ये सब है तो। और इसका एंटोनिम बहुत नहीं है डियर, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं, फेयरवेल कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इसको फिर से दिखा देता हूं। आज हमने देखा कि अक्लेम मतलब जय जयकार करना, इसका सिनोनिम अप्लॉज, प्रेज, ग्रीट, अकॉस्ट, अक्लेमेशन। एंटोनिम इसका कंडेम हो गया, ब्लेम हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, रिब्यूक हो गया। दूसरा वर्ड इसका आज का था अकोलेट, का मतलब सम्मान या प्रतिष्ठा। ऑनर हो गया, अवार्ड हो गया, प्रेज हो गया, एक्सटॉल हो गया। एंटोनिम इसका हमने लिखा था क्रिटिसिज्म, रिब्यूक। अच्छा, प्रतिष्ठा एक होता प्रेस्टीज, प्रेस्टीज भी होता है, प्रेस्टीज, ठीक, प्रेस्टीज भी होता है। और तीसरा आज का जो था वो है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना, फिनिश, एग्जीक्यूट, फुलफिल, अचीव। इसका एंटोनिम हमने लिखा क्या? फेल, लीव, इनकम्प्लीट, अनडन। और 34 है अकॉर्ड, का मतलब होता है एक मत। हार्मनी आप लिख सकते हैं अग्रीमेंट, यूनिशन, यूनैनिमिटी, कंसेंसस और अकॉर्ड, कनकॉर्ड। और इसका एंटोनिम हमने लिखा था डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, क्लैश, कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट है। लास्ट का आज का था अकॉस्ट, का मतलब होता है सामना होना, अभिवादन करना। एड्रेस,
कन्फ्रंट, अप्रोच, ग्रीट, वेलकम, इसका एंटोनिम होता है बीट, फेयरवेल, अवॉइड। एक चीज और, यहां पर मैंने जो अकम्प्लिश लिखा है, एक वर्ड हमने आपको बताया था सीईई, लास्ट में जो एस एच है वो यहाँ पर सीई है, तो इसका क्या मतलब होता है लास्ट वीडियो हमने बताया है, ये अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक सब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।